चलिए आज मगध के उत्कर्ष से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, उसके समय राजधानी कहाँ था? तो राजधानी थी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। उसके समय में राजगृह राजधानी हुआ करता था। उसके बाद पाटलिपुत्रा, यानी कि पाटलिपुत्रा है, जिसको हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? गौतम बुद्ध जो था उसके समकालीन मगध का कौन सा ऐसा शासक था जो बुद्ध के समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन था बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार। महापद्मनंदन, ये तो नहीं होगा, ये तो नंद वंश का था। महापद्मनंदन संस्थापक, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जो बिंबिसार के बाद राजा बना था। ठीक है, तो चलिए मगध के यानी कि बुद्ध के समकालीन बिंबिसार था। चलिए अगला देखते हैं। चलिए जरा, पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्ग सिक्का जो था वो कहाँ चलता था? तो पंचमार्ग सिक्का चलता था मौर्य काल में। ठीक है, पंचमार्ग सिक्का मौर्य काल में चलता था। हड़प्पा काल में तो वो नहीं चलता था, वो तो चौखुट सिक्का चलता था हड़प्पा काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, यानी कि सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। हिस्टोग्राफी तो हिस्ट्री लेखन के, एपिग्राफी नहीं कहता, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग जो था वो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो अपना राजधानी बनाया था वैशाली में। किस जगह पे? वैशाली में, जो अभी हाजीपुर है वर्तमान में। वैशाली। पाटलिपुत्रा तो नहीं था, मुंगेर जो बिहार में है, जो कट्टा के लिए फेमस है, मुंगेर वर्तमान में। चलिए ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल जो थी उस समय किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? उस समय में आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था उस समय का जनपद, जिसको जनपद बोलते थे। छोटा था उसको जनपद, और जो बड़ा था उसको महाजनपद बोलते थे। ठीक है ना, तो उस समय जो था वो जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी, नहीं सॉरी, अवंती। प्राचीन काल में जनपद की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है ना, उज्जैन थी, जो किसकी? अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, चलिए अगला, पटना शहर का पुराना नाम है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? यानी कि किस नाम से प्राचीन काल में पटना को पुकारा जाता था? तो पटना को पुकारा जाता था पाटलिपुत्र के नाम से, जिसको वर्तमान में पटना बोलते हैं। ठीक है ना, पाटलिपुत्र। ठीक है, कन्नौज, कौशाम्बी और कपिलवस्तु नहीं, ये सब तो नहीं होगा। कन्नौज हर्यक वंश जो आइएगा ना, तो हर्यक वंश का जो था क्या था? हर्षवर्धन, हाँ सॉरी, हर्षवर्धन काल में जो अब आइएगा तो उसकी राजधानी, हर्ष की राजधानी कौन थी? कन्नौज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर कब भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 326 वर्ष पूर्व किया था। इसका आंसर यह होगा 326 ईसा पूर्व किया था। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी कि BC, और बाद के AD बोलते हैं। ठीक है ना,
तो इस हिसाब से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ या आक्रमण के बाद अतिक्रमण जो हुआ वो किसके शासनकाल में, उस समय का राजा कौन था? तो उस समय का राजा था महापंत धनानंद, और वह नंद वंश का था। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसी के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कौन था? नंद वंश का। ठीक है ना, उसी को मारकर यानी कि हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक यानी कि स्थापना किया हुआ था। ठीक है, तो उसका अंतिम राजा कौन था? धनानंद। ठीक है ना, धनानंद के दरबार में ही जो चाणक्य रहता था उसी के दरबार में जब उसे भगाया गया था, उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापना वो खुद अपने बल पे किया था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो उनका गुरु भी रह चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की जो मृत्यु जो हुई थी वो किस जगह पे हुई थी? तो सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे? बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हुआ था। ठीक है, तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो पहले विद्यालय फेमस विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, ये सब फेमस विद्यालय थे उस समय के। ठीक है ना, तक्षशिला के ही गुरु थे वो चाणक्य, वहीं के गुरु थे चाणक्य, जहाँ पे चंद्रगुप्त को ले गया था शिक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th देखते हैं, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? यानी कि सिकंदर महान के आक्रमण के समय कौन सी नदी थी जो सीमा के रूप में थी? तो वो थी ब्यास। ब्यास नदी के सीमा के उस पार सिकंदर अपना डेरा डाले हुए थे। ठीक है ना, तो कौन था? ब्यास। उस समय का सबसे बहुत विशाल नदी माना जाता है उसको, क्योंकि उसमें यानी कि हमेशा पानी रहता था। ब्यास नदी बाद में उसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया था, तभी न वहाँ से वापस लौट गया था। ठीक है ना, तो ब्यास नदी, कौन सा? ब्यास नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? यानी कि कौन सा यूनान का इतिहासकार है जिसको इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस। क्या होगा इसका आंसर? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक के रूप में यानी कि पिता के रूप में माना जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में अब मौर्य वंश से कुछ ले लेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो मौर्य वंश से रिलेटिव आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, जो और पूछा गया टोटल है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर सेट से ही हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिएगा, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ओके, थैंक यू।